हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के लेक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं कि ये जो साइन का कर्व होता है कैसा होता है, इस टाइप का। देखो आप, ये साइन कर्व है ना, इसका जो मैक्सिमम होता है 1 होता है और मिनिमम कितना होता है -1। और आप ध्यान देंगे कि जीरो कब कब होता है, ये 0 पर, और यहाँ पे क्या है, ये पाई, ये कितना है, फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे ये 0 की वैल्यूज है ना। ये कहाँ कहाँ 0 होता है देखिएगा। तो आप ये स्केलिंग अगर यहाँ से करेंगे तो ये 0 पे दिखाई दे रहा है, ये पाई पे, और ये -पाई पे, ठीक है। और ऐसे -2 पाई +2 पाई, ठीक है, ऐसे 0 हो रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा या टेन थीटा, साइन थीटा या टेन थीटा दोनों कब कब 0 होते हैं आप देखेंगे कि जब वैल्यू थीटा की 0 हो, पाई हो, आप देख सकते हैं यहाँ पाई है, 0 है ना, -पाई, 2 पाई, मतलब n पाई पे, ठीक है। कितने पे होता है, n पाई, n मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो साइन और टेन 0 कब होते हैं, n पाई पर। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, बिल्कुल ग्राफ आपके सामने है स्क्रीन पे। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, 1 नहीं है, 0 होगा पहले। cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, और cot थीटा 0 कब होता है ना। तो cos थीटा 0 कब होता है, आप देखें, आपने पिछले ग्राफ में देखा होगा, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है ना। यहाँ पे यहाँ पे 0 पे कितना हो गया, 1। ये देखो पाई/2 पे, फिर यहाँ 0 हुआ, मतलब 3 पाई/2 पे, ठीक है। आगे जाइएगा तो 5 पाई/2 पे, पीछे आइएगा तो -5 पाई/2 पे। तो समझ में आता है कि cos थीटा और cot थीटा 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो 2n+1 क्या है, ऑड है, और पाई/2 उसका मल्टीपल है। ऐसे ही देखिएगा साइन थीटा 1 कब होता है, साइन का कर्व 1 कब होता है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, देखिए अब 1 कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है ना। ये वैल्यू क्या हुई, पाई/2। उसके बाद देखिए इधर कहाँ गया है, -3 पाई/2। उसके बाद आप देखिए आगे कहाँ जाएगा। तो इसी टाइप से आप पैटर्न देखेंगे तो 4n+1 पाई/2 पे क्या होगा, साइन की वैल्यू 1 होगी। लेकिन मेरे को जो मेन काम है, साइन थीटा 0 कब होता है और कॉस थीटा 0 कब होता है, उससे, ठीक है। इससे लगभग हम सभी इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये टेबल आप थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो ग्राफ दिया है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये रहा कॉट का, ये है कॉसेक का, ये किसका है, सेक का। ये हम लोग पहले लेक्चर्स में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्राफ याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि इनकी रेंज क्या है। जैसे साइन की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 तक, ठीक। कॉस की भी रेंज कितनी होती है, -1 से लेके +1 तक। टेन की जो रेंज होती है वो -∞ से आता है और +∞ को जाता है, मतलब पूरा रियल नंबर। कॉट की भी क्या होगी, -∞ से +∞ तक। लेकिन सेक और कॉसेक की क्या होती है, आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से ऊपर रहेगा या -1 से नीचे, ठीक है। ऐसा 1 से ऊपर या -1 से नीचे, दोनों, ये सेक और कॉसेक। तो इनके बीच की वैल्यू नहीं लेता, -1 से लेके +1 की वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइंग बोथ साइन थीटा इक्वल टू -हाफ, साइन थीटा कितना हो रहा है, -हाफ, टेन थीटा कितना है, 1/√3, ठीक है।
तो साइन थीटा, साइन निगेटिव कब होता है, ऐसे आपने क्वाड्रेंट पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, ठीक है। साइन निगेटिव होना चाहिए, टेन पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा, ये जब साइन पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप जानते हैं, माइनस साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 कितना हो गया, हाफ। तो आप थीटा की जगह देखिए कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6। आप इसी थीटा पे इसको चेक कर लीजिए कि टेन थीटा कितना है, पाई प्लस पाई बाई 6। सो क्या हो गया, सो ये 10 पाई प्लस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा पाई बाई 6 विच इज 1/√3, है ना। 10 30 कितना होता है, 1/√3। उससे हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विथ सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस। क्या क्या इक्वेशन है, आर साइन थीटा इक्वल टू 3, और क्या है, आर इक्वल टू 4 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। एक काम करते हैं कि ये आर की वैल्यू उठा के इधर रख देते हैं, कितना आएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3। आर की जगह हमने क्या करा, 4 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा रिप्लेस किया है। सो इसको मल्टीप्लाई करें जरा तो कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे, चाहो तो फैक्टराइजेशन कर लो, चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, या ऐसा मान लेते हैं अगर आपको टफ जाए तो x कह देते हैं साइन थीटा को, तो आपको देखने में इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन पहले ट्राई करते हैं, 4 3 जा 12, तो 2 6, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को फैक्टराइज कीजिए, क्या बाहर आएगा, 2x, कितना बचेगा, 2x प्लस 3 माइनस 1 बाहर, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 और हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक आ गया हाफ और एक आ गया -3/2। तो -3/2 इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि x क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा -1 से कम नहीं होता, दिस इज लेस देन -1, दैट्स वाई दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो साइन थीटा कितना हो गया, हाफ, ठीक है, साइन थीटा हाफ हो गया। तो 0 से 2 पाई में हाफ किधर किधर आता है, साइन का कर्व आप देखोगे तो ऐसा होता है 0 से 2 पाई में, 0 पाई 2 पाई, है ना। तो हाफ एक इधर आएगा एक इधर आएगा, है ना। तो π/2 से एक पहले होगा और एक π/2 के बाद होगा। तो थीटा हो गया, एक हो गया π/6 30 डिग्री, और एक होगा पाई माइनस π/6, है ना, पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 5π/6, ठीक। दो वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी, इसका मतलब क्या हुआ, और एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। सो करते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। अब यहाँ लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, कितना होता है, 2 cos सी प्लस d/2 और साइन सी माइनस d/2 इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को, cos A माइनस cos B इक्वल टू 0 हुआ। तो
क्या लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ये सब लग के ये सब फॉर्मूले आपको, ये पूरी सीरीज है इसमें डिस्कस किया गया है, प्रूफ भी किया गया है। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। तो 2 ये कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, ये -2 तो जीरो नहीं होगा, तो ये कहता है साइन ए प्लस बी बाई 2 जीरो हो और साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू जीरो हो, ये पॉसिबल है। और इसमें क्या पॉसिबल है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू जीरो और साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू जीरो, बीच में एंड है ना। सो इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में, तो ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, ये फैक्टर जो है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों के लिए क्या होगा, साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आपने देखा है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो फर्स्ट स्लाइड में ही कब होता है, जब थीटा मतलब a माइनस बी बाई 2 कितना हो जाए, n पाई हो जाए, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, i भी लिखा जाता है, z भी लिखा जाएगा। तो a माइनस बी कितना हो गया, 2n पाई, तो a कितना हो गया 2n पाई प्लस b, ये हो गया a इन टर्म्स ऑफ b। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल। तो इक्वेशन लिखेंगे पहले, 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा इक्वल टू 9। तो हो गया 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 4 सेक थीटा इक्वल टू 9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। सेक थीटा को एक काम करें कि x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू सेक थीटा। तो कितना हो गया, 16x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x और ये 12 माइनस 9 कितने हो गए, 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 16x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर ये हो गए, प्लस 12 माइनस 9 3 हो गया और माइनस 4x इधर लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानेंगे कि एक फैक्टर को ट्रायल मेथड से लाते थे आप लोग। ठीक है, तो चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ठीक है, हाफ माइनस हाफ, √3/2 तो नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है √3/2, ये सब कुछ जो नॉन वैल्यूज़ हैं तो उन सब से देखना है। तो मैं रखता हूँ लेट x इक्वल टू हाफ, अगर हाफ रखते हैं तो ये 0 होता है क्या, चेक करते हैं हम। 16 ये हो गया 1/8 माइनस 12 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, चेक करते हैं जरा, 8 2 4 3 2, देखोगे ये -1 आया प्लस 1 0 हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ एक फैक्टर है, 1 भी रख के देखा है मैंने, वो नहीं आएगा, आप भी देख सकते हैं, -1 रख के देखेंगे नहीं आएगा। तो x इक्वल टू हाफ इज ए फैक्टर, तो x माइनस हाफ को अपन 3 बार लिख लेते हैं। अब यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री का काम कम है, इक्वेशन सॉल्विंग का ज़्यादा दिख रहा है, बस इक्वल टू 0 है ना। बैलेंस करते हैं जरा, 16x क्यूब चाहिए तो 16x स्क्वायर लगाया, साथ के साथ -8x स्क्वायर आएगा तो -4x स्क्वायर ये हो गए। अब फिर से आ गया +2x, चाहिए कितना था, -4x, तो +2x -4x चाहिए तो 6 + 3 बैलेंस हो गया।
तो आप देखेंगे ये x माइनस हाफ बाहर 16x² माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू हाफ, और ये 2 से डिवाइड कर दूं क्या? पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना। 8x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 8 3 24, फैक्टराइज करो इसको जिससे 2 आ जाए, 6 4 है ना। 8x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? 2x, कितना बचेगा? 4x माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा एक 3/4 और एक आ रहा है -1/2। 2x प्लस 1 मतलब -1/2 और एक आ रहा है x इक्वल टू हाफ। ये 3 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स पूछा है इस इक्वेशन का। x क्या है? सेक थीटा है, मतलब सेक थीटा की 3 वैल्यूज आई हैं आपके पास। क्या क्या आया? हाफ, 3/4, -1/2, ठीक है। सो सेक थीटा ये आ रहा है। तो सेक थीटा हमें पता है कि आइदर 1 से ऊपर होता है या -1 से नीचे, ठीक है ना। आइदर इसको कॉस में भी कर सकते हो, तो कॉस में तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। देखो ये हाफ आ गया, ये भी बीच में आ रहा है -1 + 1 के, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी -1 प्लस, तो नो वैल्यूज यहाँ आ रही है। और आप चाहो तो कॉस थीटा में भी कर सकते हो। ये हो गया 2, ये हो गया 4/3, ये हो गया -2। सो कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू -1 से +1 के रेंज से बाहर नहीं जाती है, तो सब गड़बड़ है ना। तो नो सॉल्यूशन इसका आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन? सो पहले सॉल्व करते हैं। अब चाहो तो साइन स्क्वायर के टर्म्स में कर लो, या इसको y मान लेते हैं। x ऑलरेडी है तो x नहीं मानने और कुछ नहीं है, ठीक। सो देखिए आप, तो साइन x इक्वल टू क्या आएगा? -b माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कितना हो गया? 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। साइन x की वैल्यू आ गई है ना। तो साइन x इक्वल टू एक आया 1 प्लस √5 अपॉन 2, एक आ रहा है 1 माइनस √5 अपॉन 2। अब देखिए √5 मतलब कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग, 2 और एक 3, और 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 मतलब ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, ठीक। इसकी बात करो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो निगेटिव का 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, ये पॉसिबल है ना। ये कोई नेगेटिव नंबर है, ये समझ में आता है अपने को, है ना। तो साइन का कर्व ड्रॉ कर लेंगे अपन। साइन का कर्व ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ यार मैं तो, सिंपल, कौन ज़्यादा लगा है ना। कहाँ से कहाँ तक? -2π से करना है यार, थोड़ा +2π तक, तो थोड़ा ऐसे इधर ऐसे चलेगा, और इसको पीछे ले जाएंगे तो ऐसे चलेगा, ठीक। तो 0, ये पाई, ये 2π, ये -π पे होता है, और ये -2π पे, ठीक। हमें क्या चाहिए? ये वैल्यू, निगेटिव वैल्यू है। 1 माइनस √5 मतलब कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये 2 पॉइंट समथिंग, है ना, अपॉन 2। तो निगेटिव वैल्यू समझ में आ रही है। तो निगेटिव वैल्यू देखो, कोई भी निगेटिव वैल्यू है, ये इधर आई, इधर आने वाली है, इधर और इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 4 सॉल्यूशन आए। -1 से +1 के बीच की निगेटिव कोई वैल्यू है तो ये आएगी। देखो यहाँ 4 सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 बार ये निगेटिव वैल्यू किसी न किसी x पर
रीच करेगा ये, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, टोटल सॉल्यूशन इज 4 इन -2π टू +2π, ठीक है। अगर ये बढ़ाऊंगा तो हो सकते हैं और ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा, ऐसे बहुत सब आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इफ x belongs to 0 to 2π, y belongs to 0 to 2π, then find the number of distinct order pair x y satisfying this equation। तो ये देखो x और y इसमें दोनों है ना, तो x वाले एक साथ कर देते हैं, 9 cos स्क्वायर x -6 cos x, ये हो गया, ये x वाले आ रहे हैं, ठीक। y वाले कौन से हैं, sec स्क्वायर y -4 sec y, ठीक है, +5 = 0। अब क्या है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में कैसे ले जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर। ये क्यों बनाना है, क्योंकि ये a² - 2ab टाइप का दिख रहा है, तो देखते हैं। तो 2a 3 cos x है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी एडजस्टमेंट, अब करेंगे जो करना है। यहाँ क्या होगा, sec स्क्वायर y मतलब a² -2 a कितना हो गया, sec y × b, ऐसे +5 बाहर, ठीक है। अब देखिए इसमें काहे की कमी है, 2ab, b है 1, तो 1 का स्क्वायर लगा देते हैं, तो इधर भी 1 का स्क्वायर लगाइए। इधर क्या है, 2ab 4 चाहिए था, तो यहाँ 2 होगा तब आएगा ना 4, तो b की जगह क्या है, ये 2 है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2 का स्क्वायर अटैच करेंगे, तो इधर भी 2 का स्क्वायर अटैच कीजिए, ठीक। अब यहाँ दिखाई देगा आपको ये 3 cos x -2 नहीं -1 होगा ना, 2 क्यों होगा, -1 का होल स्क्वायर है ना, 3 cos x -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, sec y -2 का होल स्क्वायर = ये 5 और ये 5 गए 0। सो दो स्क्वायर क्वांटिटी है, उनका सम कितना है, 0। सो 2 स्क्वायर है मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कब पॉसिबल है, जब वो खुद 0 हो। उसका मतलब 3 cos x -1 को 0 होना है, एंड sec y -2 को 0 होना है। इसका मतलब cos x को 1/3 होना है, और यहाँ से sec y = 2 और cos y = ½ ऐसा कर सकते हैं ना। तो cos x 1/3 और cos y 1/2। अब cos की भी वैल्यू -1 से +1 तक होती है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, तो cos x 1/3 कितनी बार अचीव करता है, 0 से 2π में, है ना, और cos y 1/2 कितनी बार अचीव करता है, 0 से 2π में ही, है ना, ½ तो बनाते हैं ज़रा। तो ये देखिए आप, cos का ग्राफ छोटा सा ऐसे बना लेता हूँ मैं, ऐसे होता है कुछ, ऐसे कुछ आगे तक लेता हूँ मैं। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया π, ये हो गया 3π/2, 3π/2, ये हो गया 2π। इससे आगे मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया 2π। सो ये 1/3 कहीं तो आएगा, 1/3 देखो कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आया, एक बार इस वैल्यू कहीं पे और एक बार इधर कहीं, है ना। सो 1/3 के 2 चांस हैं, कोई एक x1 और एक x2 पे, ठीक है। क्या है एग्जैक्ट नहीं पता करना अपने को। ½ कितनी बार आ रहा है, इसी रेंज में तो देखेंगे आप, ½ इधर कहीं आ रहा है ऊपर, ये कहीं ½ मान ले, तो ये एक आएगा इधर और एक इधर, ठीक है।
तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, y1 और y2। तो इसने पूछा फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। क्या पूछा है? डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। सो मतलब चार पॉसिबल है। कैसे चार? x1 y1 एक पेयर बन जाएगा, x1 y2 दूसरा पेयर बन जाएगा, x2 y1 एक पेयर बनेगा, और x2 y2। तो ये चार पॉसिबल पेयर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हैं आप कि 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x इक्वल टू 1 फॉर एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, है ना। x हमारा कहाँ से है? 0 से लेके n पाई बाई 2। n हमारा क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो पहले सॉल्व करेंगे। सो 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x इक्वल टू 1। सो इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 sec x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनना है। माइनस 5 sec x माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 हो गया। अब 6 के फैक्टर कर ले, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec x माइनस 2 sec x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो क्या कॉमन आएगा? sec कॉमन आ गया, कितना बचेगा? 2 sec माइनस 3 इक्वल टू, अब जो ये फैक्टर सही नहीं बनना है ना, ये फैक्टर सही नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टर गड़बड़ है, तो हम फैक्टर चेंज करेंगे। 6 1 जा भी होता है ना, तो 6 1 वाला करेंगे। देखते हैं, 6 1 वाला फैक्टर करते हैं तो माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। अब कॉमन क्या है? सेक कॉमन है, सेक इंटू 2, तो कितना आएगा? सेक माइनस 3 प्लस 1 टाइम सेक माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेक माइनस 3 और ये क्या हो गया? 2 sec प्लस 1, है ना। तो यहाँ से सेक की दो वैल्यू हैं, कौन कौन सी? 3 और माइनस 1/2। और आप चाहोगे तो कह सकते हो cos x की भी, है ना। cos x की कितनी वैल्यू है यहाँ पे? 1/3 और -2। -2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 से कम हो गया। सो cos x 1/3 कहाँ तक आता है देखना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे अपन, ऐसे बना लेते हैं। एक और ऐसे खींचना पड़ेगा, 0 से जाना है ना, तो अपन 0 से आगे रहेंगे। सो आप देखेंगे इधर किसका बनाना है? कॉस का। ऐसे ऐसे बनाते चले जाएं, दिखाता हूँ आपको कितने सॉल्यूशन कहाँ तक ऐसे चलता जाएगा, है ना। मैं ऐसे थोड़ा रुक जाता हूँ। 0 π/2, पाई हो गया 3 π/2, ये हो गया 2 पाई, हो गया 5 π/2, ये हो गया 7 π/2, ठीक है, ये हो गया 9 π/2, है ना। 1/3 का मतलब ये हुआ, है ना, कहीं तो आएगा पॉजिटिव में। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 7 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, एक राउंड और लेना पड़ेगा। अब आएंगे हमारे 7 सॉल्यूशन। 9 11 π/2 और ये क्या आ गया? 13 π/2। तो देखो आप 7 सॉल्यूशन मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन कब तक मिले?
13π/2 तक, ठीक है ना। 13 या कितने चाहिए, 7 चाहिए ना अपने को, 7। तो 0 से लेके 1 2 π/2 पे 0, पाई 3π/2, 5π/2, 6π/2, 7 8 9 11 और 13, 9। सो कितने हो गए 7 सॉल्यूशन के लिए। 0 से लेके कहाँ तक गए अपन, 13π/2 तक। तो n कितना हो गया, n हमारा हो गया 13। समझ में आया, n इक्वल टू 13। ये ग्रेटेस्ट है। आगे जाएंगे, नहीं अभी ग्रेटेस्ट कैसे कह दें, ये भी बात सही है, अभी ऐसे भी जा सकता है ना, और उसके बाद वाले में कम होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे भी वैलिड है अभी, है ना, यहाँ पे भी 7 ही सॉल्यूशन है। तो 13 और ये कितना हो जाएगा 15π/2, और आगे जाएंगे तो 17π/2। तो 15π/2 पे रुकेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे 15π/2। तो n कैन बी 15π/2, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू 13π/2 ठीक है, तो 15π/2 तक भी 7 ही सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे ही आप 17π/2 पे जाएंगे तो तब सॉल्यूशन बढ़ेंगे, इसीलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n 15 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 sin² x प्लस 16 cos² x इक्वल टू 10। कितना हुआ है, तो x सॉल्व करना है, मतलब x निकालना है 0 से 2π के बीच में। तो सॉल्व करते हैं। 16 ये हो गया sin², है ना, 16 रेज टू sin² है, sin²x। और cos² को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² इक्वल टू 10। तो हो गया 16 रेज टू sin² प्लस 16/16 रेज टू sin² इक्वल टू 10। अब हम मान लेते हैं y इक्वल टू 16 रेज टू sin²x। तो हो गया y प्लस 16/y इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया y² माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब 16 के फैक्टर कर लीजिए, कैसे करते हैं, 2 8, है ना, 2 8 इज बेस्ट। तो y² माइनस 2y माइनस 10y, नहीं 8 था ना, तो 2 माइनस 10, 2 माइनस 8 प्लस 16 इक्वल टू 0। y कॉमन तो y माइनस 2, माइनस 8 कॉमन तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 एंड 8, तो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो y क्या था, 16 रेज टू sin² था, 16 रेज टू sin²x इक्वल टू कितना हो गया 2,8। तो अभी कंपेयर कैसे करते हैं, 2 की पावर में कर लेते हैं। तो 2 रेज टू कितना हो गया 4 sin² इक्वल टू 2 रेज टू 1 और 2 रेज टू 3। इसका मतलब 4 sin² इक्वल टू 1। दूसरा क्या हो सकता है, 4 sin² इक्वल टू 3। तो यहाँ आ गया sin² इक्वल टू 1/4, और यहाँ आ रहा है 3/4, ठीक है। तो sin x क्या हो रहा है, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो 0 से 2π में कौन कौन सी वैल्यू पे ये हाफ माइनस हाफ √3/2 और माइनस √3/2, तो x की जो वैल्यू आएंगी, एक तो 30 डिग्री पे ही आएगी आपकी, है ना, ठीक। 30 लिखें या π/6 लिख देते हैं ना, रेडियन में स्टैंडर्ड है, तो हम भी लिख लेते हैं π/6। और माइनस हाफ कब आएगा, पाई प्लस π/6 पे, है ना, पाई मतलब 7π/6 पे। फिर √3/2 कब आएगा, sin 60 पे, sin 60 मतलब π/3,
माइनस √3 कब आए, √3/2 कब आएगा, पाई इसमें प्लस कर देंगे तो प्लस पाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4π/3। सो ये 4 सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ पे हमारे कितने मिल गए सॉल्यूशन, 4 मिले हैं। ठीक, अब हाफ कितनी बार, अच्छा हाफ भी तो 2 बार आएगा भाई, है ना, हाफ भी 2 बार आएगा। कैसे, ग्राफ दिखाता हूँ यार जरा, थोड़ा 0π, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, है ना। तो हाफ 2 बार आया, 1 2 बार, है ना। तो π/6 और π-π/6 मतलब 5π/6, ये 2 बार हाफ आया। ठीक, माइनस हाफ कब कब आ रहा है, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, पाई प्लस π/6 और 2π माइनस π/6 कितना होता है, 2π माइनस π/6 मतलब 6 दूनी 12 और 12 में से 11 π/6। ठीक है, ऐसे ही √3/2 किधर आ रहा है, √3/2 कहीं इधर है ना, 2 बार पॉजिटिव, √3/2 π/3 पे और पाई माइनस π/3 पे, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। और ऐसे माइनस √3/2 2 बार आएगा इधर। ठीक है, एक किस पे आया, पाई प्लस π/3 और एक आएगा 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 मतलब 5π/3। तो टोटल 8 सॉल्यूशन है। कितने हो गए सॉल्यूशन, 8 सॉल्यूशन हो गए। ठीक, आगे देखते हैं इसको, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें भी नंबर बताने हैं, e⁻sin x माइनस e⁻sin x -4। तो e की वैल्यू पहले आपको पता होनी चाहिए। e हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, लगभग 2.718 होता है ना, और sin x क्या होता है, -1 से लेके +1। तो e⁻sin x जो होगा वो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 2.718 से लेके 2.718 +1 तक, है ना। इसके बियॉन्ड इसकी वैल्यू मतलब डिस्कार्ड कर दी जाएगी, काम की नहीं है, होती ही नहीं है। ठीक है, अगर आती है सॉल्यूशन में तो उसको हटाना पड़ेगा हमें। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, वो क्रॉस चेक करके गिवन इक्वेशन से क्रॉस चेक करके जो वैल्यू हमारे आउट ऑफ द रेंज है उसको हटानी पड़ती हैं। चलिए, e⁻sin x माइनस e⁻sin x -4 इक्वल टू 0 हो गया। सो लेट e⁻sin x इक्वल टू y मान लेते हैं, तो ये हो गया y -1/y -4 इक्वल टू 0। तो y² -4y -1 इक्वल टू 0, y का मल्टीप्लाई किया हमने, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -b + √b² मतलब 16 -4a, c कितना है -1, तो ये +1 हो गया ना, अपॉन 2a, तो 20 हो गया। 20 मतलब 2√5/2, इसका मतलब कितना हो गया, 2 ± √5। ठीक है, सो 2 ± √5। सो 2 - √5 कैसा हो गया, नेगेटिव नंबर। 2 - √5 इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं है। y क्या है, e⁻sin x, e⁻sin x है। y का मतलब क्या है, इसको y ना समझ के क्या समझेंगे, e⁻sin x है, तो e⁻sin x नेगेटिव नहीं हो रहा। यहाँ रेंज में हमने देखा था 1/2.718 नेगेटिव तो होगा नहीं। ऐसे 2 + √5, 2 + √5 कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग
वो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम ये 2.718 तक जाएगा। तो इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इसको भी लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी रेंज ही इतनी है 1/2.718 से लेके 2.718 तक, और सॉल्व करके इक्वेशन क्या आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है और एक 4 से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है कि वहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर होता है। जैसे कि आपसे कहा जाए 3.2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 3, यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर है ना। ठीक, अगर आपसे कहा जाता है 4.3 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही आपसे कहा जाता है 5.2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 5, मतलब यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर। आपसे कहा जाए -1.2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2, वहाँ तक का जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो -2 होगा। ठीक है, -1 नहीं होगा। -2.4 तो वहाँ तक का जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो -3 होता है। ठीक, या ऐसा समझ लें कि ये जो नंबर्स होते हैं इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है वो आपका आंसर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये आया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x प्लस मॉड sin x इक्वल टू 1। अब देखिए cos x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। cos x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है cos x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की। Greatest integer of cos x can takes 3 values. What are these values? -1, 0 और 1। ठीक है, सो 1 by 1 केस करते हैं। केस 1, पहला केस cos x जो है का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है, -1। ठीक है, और आप कह सकते हैं cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का मतलब cos x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0 तक, 0 से ओपन रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन कितना हो गया, -1 प्लस मॉड साइन x इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब मॉड साइन x कितना हो गया, 2। नॉट पॉसिबल है ना, साइन x की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है, तो ये कभी 2 पे तो नहीं जाएगी। ठीक है, मॉडुलस कभी इसका 2 पे नहीं जाएगा। अब आता है दूसरा केस, केस 2, मॉड cos x इक्वल टू 0। जैसे ही मॉड cos x 0 हो जाता है तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, मॉड साइन x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू 0, तो मॉड साइन x कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, मॉड साइन x 1 होने का मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज x कैन बी π/2। ठीक है, और क्या हो सकता है, π/2 तो अपने रेंज में नहीं है। ठीक है, पाई से ऊपर चलना था, पाई से 3π में, तो ये वाला नहीं है, तो π/2 के बाद 3π/2 पे होता है। 3π/2 के बाद कहाँ होता है, 5π/2 पे आएगा। ठीक है, सो 2 वैल्यूज यहाँ मिल जा रही हैं जिस पे ये पॉसिबल है। ऐसे ही आता है केस 3। केस 3 क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इक्वल टू +1। अगर ये +1 हो गया तो क्या होगा भाई, मॉड साइन x कितना हो जाएगा, यहाँ से इसी को बार बार पहुँचना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन x 0 कहाँ कहाँ होता है, पाई से लेके पाई से 3π में। अब बता सकते हैं कहाँ कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू पाई पे भी होगा, है ना,
और 3 पाई पे भी होगा, ठीक है, x इक्वल टू पाई एंड 3 पाई। लेकिन आप 2 पाई पे भी होगा क्या? हाँ, 2 पाई पे भी होगा, ठीक। लेकिन ये दोनों गड़बड़ करेंगे, कौन कौन से? पाई और 3 पाई और पाई। क्यों क्यों गड़बड़ करेंगे? क्योंकि ये जो cos x है यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, ठीक है। सो केवल 2 पाई यहाँ सॉल्यूशन हो, तो 2 पाई एक मिला और 2 सॉल्यूशन यहाँ मिले, तो ओनली 3 सॉल्यूशन आर पॉसिबल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। इफ द इक्वेशन दिस possess a solution then find the value of a। ये कह रहा है इसका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो आपको क्या बताना है? a की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से इजी काम क्या है कि a sin x है प्लस cos 2x इक्वल टू 2a माइनस 7 है। सो a sin x cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीन वैल्यू, तीन होते हैं ना, तो साइन में ही कर रहे हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन साइन में बन जाएगी। 2a माइनस 7, ठीक है। अब इसको जरा सा उस साइड भेज देते हैं सपोज, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस a साइन x, ठीक है, प्लस 2a ये -8, ठीक है, 7 और ये इधर आया था 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कोई क्वाड्रेटिक है, राइट, तो साइन x की वैल्यू फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट फार्मूला -b, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 4ac, कितना है? 2a माइनस 8, 2a माइनस 8 अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके? a प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस 8 अपॉन 4, ऐसा आ रहा है। तो a माइनस ए करेंगे तो गायब हो जाएगा, ये तो कोई रोल ही नहीं है, तो a प्लस ए वाला लेंगे, ठीक है। हम कौन सा लेंगे? a प्लस ए माइनस ए वाला केस हटा देंगे, ये हट जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2a माइनस 8/4 और a माइनस 2। अब साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से +1 तक, विच इम्प्लाइज a माइनस 2 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? a माइनस 2, 4 से 2a, a कितना हुआ? 2 हुआ ना, 4 से अपन ने एक किया तो ये कितना हो गया? 2 से कट किया ना, तो यहाँ 2 बचेगा। a माइनस 8/4, सो a 2a माइनस, क्या किया मैंने? हाँ, 2 से उड़ाना पड़ेगा ना, तो a माइनस 4 अपॉन 2 कॉमन लिया है, 2/2 ये आ जाएगा a माइनस 4/2। तो a माइनस 4/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से लेके +1 तक। तो यहाँ से अगर हिसाब लगाएं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो -2 से लेके a कहाँ तक होगा? a माइनस 4 कहाँ तक होगा? +2 तक। तो a कितना हो जाएगा? +4 कीजिए तो 2 इधर और 6 इधर। सो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? 2 से लेके 6 तक, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको कि माइनस साइन क्यों क्रॉस किया? क्योंकि यहाँ a खत्म हो जा रहा है, आंसर आ जाएगा 8/4। 8/4 मतलब 2, नॉट पॉसिबल है, इसीलिए, ठीक। अभी आप इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इससे आगे क्या करना है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी फॉर्मल तरीके से नहीं आया है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, अभी लॉजिकल तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज पूरी जैसे लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हुई थी, इसी टाइप से ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टाइप्स की होगी। ओके, थैंक यू।